मैंने कल का वीडियो बनाया था, आपने देखा, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे इस बात को कहा कि बैकग्राउंड का साउंड बहुत ज़्यादा लाउड था, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने इस बात पर ध्यान दिया है। मैं आज के इस वीडियो को कुछ कम साउंड के द्वारा बनाऊंगा, जिससे मेरी आवाज़ आपके पास पूरी तरह से सुरक्षित रूप से पहुंच सके। मैं आज उसी विषय पर तो नहीं, लेकिन दूसरे विषय पर बात करूंगा। श्राद्ध करने वाले इस विषय को अवश्य देखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि धनाभाव रहता है और लोगों के पास पैसों की बहुत किल्लत होती है। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसों की ज्यादा किल्लत हो, क्योंकि श्राद्ध में कंजूसी को बहुत ज्यादा ही रूप से, क्योंकि इसमें श्रद्धा का विशेष रूप है, इसीलिए इस श्राद्ध कर्म में कंजूसी को त्याज्य किया गया है। आपके पास जितना धन है उस रूप से आप श्राद्ध करें। आपके पास अगर बहुत ज्यादा धन है तो विशेष रूप से आपको श्राद्ध करना चाहिए। कम धन है तो कम धन में श्राद्ध करें। और अगर आपके पास धन नहीं है तो आप यह श्राद्ध कार्य कैसे करें, मैं आपको बताऊंगा। पुस्तक का नाम है अंत्य कर्म श्राद्ध प्रकाश। मैं इसके द्वारा आपको यह बताऊंगा। आप अगर इस पुस्तक के 7वें और 8वें पन्ने पर जाएंगे तो इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है और इसमें साफ लिखा गया है कि अगर आपके पास अन्न और वस्त्र खरीदने को पैसे न हो तो आप शाक के द्वारा यह श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तस्मात् छात्रम नरो भक्त्या शाके रपि यथा विधि। शाक के द्वारा आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगर कभी आपके पास श्राद्ध करने के लिए शाक खरीदने के भी पैसे न हो, उस वक्त आप काष्ठ आदि विक्रय कर शाक खरीद कर यह श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। ऐसा हमारे श्राद्ध कर्म में हमारे शास्त्रों ने बताया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं काष्ठ भी नहीं मिलता है, वहां पर श्राद्ध के लिए यह कहा गया है कि आप घास को लेकर किसी गाय को खिला दें, इससे भी आपके श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। इस विषय में एक कथा है कि एक अति निर्धन व्यक्ति था। उसके घर में किसी की मृत्यु हो गई और वह श्राद्ध के लिए इधर उधर भटकने लगा और श्राद्ध के लिए उसके पास पैसे न रहने पर वह अति विलाप करने लगा और रास्ते में ही रोने लगा। रास्ते में रोते हुए देखकर वहां से एक विद्वान व्यक्ति जो वहां से आगे जा रहे थे, उसे देखकर वहां रुक गए और उसके रोने का कारण पूछा। और जब यह जाना कि वह श्राद्ध कर्म सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर पा रहा है, तो उसे यह विधि बताई कि तुम घास को लेकर अपने पितृ के निमित्त गाय को घास खिला दो, इससे तुम्हारे श्राद्ध कर्म की पूर्ति होगी। और उस मनुष्य ने ऐसा ही किया और वह श्राद्ध को फलस्वरूप घास को लेकर गाय को खिलाया, जिससे उसे पुण्य प्रदान हुआ और उसे देवलोक की प्राप्ति हुई। इस विषय में पद्म पुराण में भी यह व्यवस्था दी गई है और पद्म पुराण में लिखा भी हुआ है, एतत् पुण्य प्रसादेन गतो सौ सुर मंदिरम। ऐसी ही परिस्थिति आ जाती है कि घास का भी मिलना संभव नहीं होता है, तब आप श्राद्ध कैसे करें, यह व्यवस्था भी हमारे श्राद्ध कर्म में हमारे शास्त्रों ने दी है। आप एकांत स्थान पर चले जाएं और वहां पर दोनों भुजाओं को उठाकर निम्नलिखित श्लोकों का उच्चारण करें। न मेस्ति वित्तम न धनम च नान्यच्छाद्धोपयोग्यम स्वपितृणतोऽस्मि नृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतो कृतो भुजौ वर्तमनि मारुतस्य। विष्णु पुराण में यह वाक्य लिखा गया है,
इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न तो किसी प्रकार की अर्थ है। मेरे पास आपके लिए सिर्फ श्रद्धा और भक्ति है। मैं श्राद्ध के अनुसार अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर यह श्रद्धा भक्ति आपको अर्पण कर रहा हूँ। मेरी श्रद्धा को आप ग्रहण करें और मेरे श्राद्ध कर्म को पूर्ण फल प्रदान करें। ऐसा करने से आपका श्राद्ध कर्म पूरा हो जाता है। श्राद्ध कर्म में संपन्न आदमी को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सीधा शब्द लिखा है, वित्त साध्यम न समाचरेत। अपने कर्म में कंजूसी कभी न करें। किसी न किसी तरह श्राद्ध को अवश्य करें, क्योंकि श्राद्ध न करने का यहाँ पर विशेष निषेध बताया गया है। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अतो मूले फलैर्वापि तथाप्युदक तर्पणे पितृन् तृप्तिं चकुर्वीत। श्राद्ध छोड़ना नहीं चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। नैव श्राद्धम विवर्जयेत। यह शब्द धर्म सिंधु में लिखा हुआ है। मैंने कई पुराणों के और कई शास्त्रों के संबंध को जोड़कर आपको सारी प्रक्रिया बताई है। आप यह पुस्तक भी लेकर इसके बारे में जान सकते हैं। पन्ना नंबर 7-8 है। इसलिए श्राद्ध अवश्य करें, धन रहे या न रहे। मैंने आपको धन रहने पर सीधा कहा है कि विशेष रूप से श्राद्ध कर्म करें, और धन न रहने पर किस प्रकार श्राद्ध करें यह भी बता दिया।